हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू के पीसीएस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं वीरत दुबे। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, लक्ष्य हम इस बात का रख रहे हैं कि यूपी पीसीएस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आगामी परीक्षा के समय करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम को थोड़ा हम कम कर सकें अपने थोड़े से बचे हुए समय में। इस बात को किस प्रकार से ध्यान रखा जा सकता है कि बहुत ही कम समय हमारे पास रह गया है। 12 जून को आपका पेपर होना है और इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम करंट अफेयर्स का 1 साल का रिवीजन पूरा आपके लिए लेकर के आए हैं। इस क्रम में आज हमारा 5th एपिसोड है जिसमें हम महत्वपूर्ण योजनाओं को कवर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली इंपॉर्टेंट स्कीम्स को लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, छोटे से लेकर के थोड़े बड़े तक। तो सारी स्कीम्स और उनके इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं या की पॉइंट्स हैं उनको हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे और आप प्रयास करिएगा कि आप सारी चीजों को नोट्स बना सकें और अब उस समय तक अपने प्रयास जारी रख सकें जिस समय आपका प्रीलिम का पेपर है। हमारा शेड्यूल जो है वो इस प्रकार का रहता है कि जो भी लेक्चर होते हैं हमारे, जो जैसे आज जो लेक्चर आप पढ़ रहे हो, इसमें प्रीवियस लेक्चर के अंत में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले हम उस क्वेश्चन का आपको आंसर देते हैं जिससे कि आपका रिवीजन हो सके, और इस सेशन के अंत में भी हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे या कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। आपको उसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। तो कल के सेशन में यानी कि पिछली श्रृंखला में क्वेश्चन पूछा गया था, कन्या सुमंगला योजना को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें से प्रदेश सरकार द्वारा इन 6 चरणों में कुल कितना रुपया देने का प्रावधान है। तो आप सब लोगों को मालूम है, जैसे कि बच्ची के जन्म पर 2000 रुपए देने की बात करी गई थी, ऐसे सारा क्रम मैंने आपको 6 चरण बताया था और उन 6 चरणों का अगर आप टोटल योग करेंगे तो वो अमाउंट 15,000 रुपीज का आएगा। यानी कि 15,000 रुपए कुल अमाउंट की जब बात करी गई है तो कुल कितना रुपया देने की बात हो रही है, तो 15,000। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे तो प्रधानमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत पात्र मुखिया की दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम कितना रुपया देने का प्रावधान है। तो यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, अधिकतम कितना रुपया देने का प्रावधान है। तो इसमें 2.5 लाख से 5 लाख रुपीस तक देने का प्रावधान है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 5 लाख। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं जिसको हम आपके लिए कवर कराते हैं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और आज की कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में डिस्कशन करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे आज की योजना है यूपी कौशल सतरंग योजना। अब देखिए, इसमें सतरंग शब्द का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से ही पूरा हो जाएगा। दूसरा, आपको फोकस रखना है इस वर्ड पर, कौशल यानी कि स्किल पर। यानी ये वाला जो प्रोग्राम है यूपी के कौशल योजना के अंतर्गत आता है, उत्तर प्रदेश कौशल योजना के अधीन आएगा। लेकिन इसमें सतरंग प्रोग्राम का मतलब क्या है, आइए जरा उसको समझते हैं। देखिए, यूपी कौशल सतरंग योजना जो है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कौशल विकास मिशन, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, कौशल विकास मिशन की इकाई के रूप में युवा उद्यमिता विकास अभियान के प्रशिक्षु जो है इसमें शामिल किए जाएंगे। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं उसका एक मेन रीजन ये है कि उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी है उसको रोजगार प्रधान बनाना, यानी कि युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करना, युवाओं के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करना। लेकिन अच्छा रोजगार का अवसर किसी भी युवा को तभी प्राप्त हो पाएगा जब वो अपनी किसी पर्टिकुलर जिस चीज को वो जानता है उसमें वो स्किल्ड हो और अच्छी तरीके से प्रशिक्षित हो और उसके प्रशिक्षण को और अच्छी तरीके से निहारा जा सके और उसमें जो आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकती है वो सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। इसी सब पॉइंट को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग जो योजना है, इसको 7 घटक इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ये 7 घटक यानी कि 7 कंपोनेंट्स जो हैं वो आपको इनके नाम याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहले कंपोनेंट की बात करेंगे तो यह है मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान, राइट? मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान, ठीक है। इसे कॉमनली सीएम युवा हब योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 2 पॉइंट हैं जो की वर्ड्स के रूप में आपको बहुत ज्यादा जरूरी है अच्छी तरीके से याद रखना, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इस युवा अभियान के अंतर्गत अगर देखा जाए तो 30,000 यानी कि 30,000 जो है स्टार्टअप इकाइयां जो हैं वो शुरू करी जाएंगी। 30,000 स्टार्टअप इकाइयां जो हैं वो स्टार्ट करे जाने का प्रोग्राम है। स्टार्टअप इकाइयों का मतलब यही हो गया कि सिंपल सी बात है, आप कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप जब आप शुरू कर रहे हैं तो एक व्यक्ति को मोटिवेट करना कि वो एंटरप्रेन्योर बन सके, अर्थात उद्यमी बन सके, उद्यमिता की तरफ वो अपने कदम को बढ़ा सके,
इसी चीज को समझने या आगे मोटिवेट करने के लिए स्टार्टअप प्रोग्राम्स जो हैं वो स्टेट के द्वारा और नेशन के द्वारा शुरू किए गए हैं। तो 30,000 स्टार्टअप इकाइयां जो हैं, यूनिट्स जो हैं वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी जाएंगे इस योजना के अंतर्गत, जिसके लिए कुल 1200 करोड़ रुपए का बजट जो है वो रखा गया है। तो इसका बजट सैंक्शन अमाउंट कितना है? 1200 करोड़ रुपीस, राइट। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप। अब दूसरी बात यह है कि इस योजना के दूसरे घटक में, क्योंकि 7 घटक है, तो एक प्लान तो हमको यहाँ पर ये समझ में आ गया, मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान का है। दूसरा जो प्लान है या दूसरी जो योजना इसके अंदर इनबिल्टेड है, बेसिकली आपको ध्यान रखना है क्योंकि कौशल सतरंग योजना है ना, तो इसमें 7 योजनाएं जो हैं वो एक साथ चल रही हैं, ठीक है। 7 योजनाओं को यहाँ पर मर्ज करके एक साथ जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना, राइट। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना है, यानी किसी भी चीज का प्रशिक्षण यहाँ पर कराया जाएगा। अप्रेंटिसशिप होने का मतलब ये होता है प्रशिक्षण होना या प्रशिक्षु बनना आपके लिए। तो प्रशिक्षण जो कराया जा रहा है उस प्रशिक्षण के प्रमोशन की योजना है, जिसके लिए 2500 रुपए जो है वो भत्ता है। यानी कि जब आप अप्रेंटिसशिप कर रहे होंगे तो 2500 रुपीज जो है उसमें लाइनअप किए गए हैं, तमाम सारे इवेंट्स जो है वो लाइनअप है। अगर उन इवेंट्स में अगर आप प्रशिक्षित हो रहे हैं यानी प्रशिक्षु बन रहे हैं तो आपको 2500 रुपीज जो है वो ये जो भत्ता है वो दिया जाएगा, राइट। अब ये जो 2500 रुपीज है ये डिवाइडेड है 1500 एंड 1000 रुपीज में। और कैसे डिवाइडेड है कि 1500 रुपीज जो है जो प्रशिक्षण की जो इकाई है, यानी कि जिस यूनिट के अंदर आप प्रशिक्षित हो रहे हैं उस यूनिट के द्वारा दिए जाएंगे। एंड 1000 रुपीज जो ये वाला है ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से दिया जाएगा, यानी कि 1000 रुपए का कंट्रीब्यूशन सरकार का है और जो 1500 रुपीज जो है वो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो चला रहा है उसका होगा, राइट। इस तरीके से एक व्यक्ति जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहा है उसे 2500 रुपए का प्रशिक्षण भत्ता भी दिया जाएगा। तो ये दूसरा प्रोग्राम हो गया। तीसरे प्रोग्राम की हम बात करेंगे तो ये है जिला कौशल विकास योजना, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में अगर हम देखे जाएं तो स्किल डेवलपमेंट प्लान जो चलाया जाता है उस योजना को भी इसमें इनबिल्ड किया गया है। और ये थर्ड प्रोग्राम है, 7 प्लान्स है टोटल, उसमें से थर्ड प्रोग्राम जो है वो ये वाला है। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें डीएम स्तर की अध्यक्षता होगी, यानी कि उसका जो अध्यक्ष है वो डीएम होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं जिला के जो जिलाध्यक्ष होंगे वो इसके गठन में इस कमेटी में अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। और उनका बेसिकली ये काम है, उन्हें ये जानना होगा कि उनके जिले में, उनके पर्टिकुलर रीजन के अंतर्गत जो जिला है उस जिले में आने वाले कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे युवा इत्यादि हैं जिन्हें कौशल प्रदान करा जा सकता है, किसी पर्टिकुलर उनकी जो स्किल है किसी पर्टिकुलर फील्ड की उसे और अच्छी तरीके से सुधारा जा सकता है या उनके ऊपर काम किया सकता है, प्रशिक्षण देकर के उनकी स्किल को और ज्यादा निखारा जा सकता है। इस चीज को ध्यान में रखने के लिए कुछ लोगों का एक दल बनाया जाएगा। उस कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी होंगे। साथ ही साथ बेरोजगारों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा और युवाओं का इसमें पंजीकरण कराया जाएगा, जिससे कि लोगों को अधिक से अधिक स्किल्ड किया जा सके और स्किल्स के आधार पर उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सके और प्रशिक्षण के आधार पर उन्हें जो भत्ता दिया जाना है पिछले वाले में मैंने जो बताया वो उन्हें मिल सके और अल्टीमेटली वो स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ सकें और रोजगार के सृजन कर सकें। ये एक अल्टीमेटली इसकी योजना का प्लानिंग है। देन अगेन एक और चीज है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग। ये भी एक कह सकते हैं अगला इवेंट है हमारा। अगर इस पे देखेंगे तो थर्ड था, ये फोर्थ हो गया, ठीक है। और इसमें परंपरागत उद्योग से जुड़े जो कारीगर हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई प्लम्बर है एग्जाम्पल के तौर पर, तो प्लम्बर का काम कोई छोटा मोटा काम नहीं है, लेकिन वो अनस्किल्ड है या अनवेरिफाइड है। तमाम सारे इलेक्ट्रीशियन होते हैं, बहुत सारे जो सर्टिफाइड इलेक्ट्रीशियंस नहीं होते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का ये प्लान है कि ऐसे स्किल्ड पर्सन को रिकॉग्नाइज किया जाए और उन्हें थोड़ा बहुत जो भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है वो प्रशिक्षण दिया जाए और उनका एक स्तर कंप्लीट हो गया है, वो एक अच्छे टेक्नीशियन हो चुके हैं या किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में काम करने वाले एक स्किल्ड पर्सन हो चुके हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाए, उन्हें प्रमाणीकृत किया जाए। इसका लाभ ये होगा कि उस पर्टिकुलर सेक्टर से अगर कोई गवर्नमेंट में स्कीम आती है तो दे कैन हायर देम, उनको जो है वो ले सकते हैं और उनको रोजगार के अवसर जो है वो सरकारी रोजगार के अवसर या दूसरे प्रकार के रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं। साथ ही साथ तमाम सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो इस प्रमाण पत्र के आधार पर
उनको वरीयता दे सकती हैं, जिससे उनको नौकरी अच्छी से मिल सके। तो ये प्रोग्राम भी इसके अंतर्गत रखा गया है। अब अगर हम नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करते हैं, 5th प्रोग्राम की, तो तहसील स्तर पर कौशल पखवाड़ा है। जब कभी भी इस तरीके का वर्ड जुड़ता है, पखवाड़ा या सप्ताह वाला जो शब्द जुड़ता है, पखवाड़ा का मतलब 15 दिन का एक जो फोर्टनाइट का जो एक पूरा एक समय होता है, उसको हम लोग पखवाड़ा बोलते हैं। 15 दिन का जो समय होता है उसे पखवाड़ा बोला जाता है, पक्ष जिसे बोलते हैं हिंदी में आप, ठीक है। तो एक मंथ होता है 30 दिन का, 7 दिन का एक सप्ताह है और 15 दिन का पखवाड़ा है। तो यहाँ पर प्रोग्राम चलाया गया कि तहसील स्तर पर एक कौशल पखवाड़ा चलाया जाए। इसमें एक इलेक्ट्रिक वैन होगी, या यूं कह सकते हैं कि एक एलईडी वैन होगी, जो कि एक मतलब एक वैन होगी नॉर्मली, और उसमें एलईडी लगी होगी, जिसमें इस प्रोग्राम के बारे में बताया जाएगा। वो जगह जगह पर भ्रमण करेगी और अवेयरनेस लोगों को इसके बारे में प्रदान करेगी। तो इसको अवेयर करने के लिए, उसकी जानकारी देने के लिए इस प्रोग्राम को भी इसमें लीड किया गया है। इसके अलावा प्लेसमेंट एजेंसीज की बात आएगी। प्लेसमेंट एजेंसी प्लान्स जो हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। किस तरीके से कि जो भी लोग प्रशिक्षित हो रहे हैं, वो प्रशिक्षित होने के बाद, जैसे अभी बताया कि उनको सर्टिफाइड भी किया जाएगा, तो सर्टिफाइड होने के बाद क्या करेंगे यदि अगर उनको आगे नौकरी नहीं मिलती है, तो यदि अगर वो अपना स्वरोजगार सृजित नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में 3 एजेंसीज जो हैं वो हायर करी गई हैं, जो इन प्रशिक्षित युवाओं को नौकरी प्रदान करेंगे। उनके साथ MOU साइन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो उसको साइन करके ये एक भरोसा दिखाया गया है कि आपको प्रशिक्षण के बाद प्लेसमेंट भी दिया जाएगा डिफरेंट एजेंसीज के माध्यम से। देन अगेन कौशल विकास ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं, और इसमें जो है, इसमें 2 इंस्टीट्यूट्स शामिल हैं। एक कानपुर का है, एक कानपुर का इंस्टीट्यूट है, और वो कौन सा है, IIT कानपुर, और दूसरा है IIM, ये कहाँ का है, लखनऊ का। इन दोनों से भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का जो समझौता है वो साझा किया गया है गवर्नमेंट ऑफ यूपी के तरफ से, जिससे कि जो कौशल है विकास की जो ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है, यानी कि कोई ऐसी जरूरत पड़ती है जहां पर ट्रेनिंग कराई जा सके, और उसमें अगर इनकी जरूरत पड़ती है तो यहां पर ट्रेन भी कराया जाएगा। इसके अलावा 2 पॉइंट यहां पर और हमें समझना है। 2 और वो पॉइंट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। 2 पॉइंट में एक पॉइंट आपको यहां पर दिख रहा होगा, अयोग्य मित्र जो है, आपको यहां पर पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, एक आरोग्य मित्र प्रोग्राम आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। इस आरोग्य मित्र प्रोग्राम के बारे में अगर हम चर्चा करें, तो आरोग्य मित्र जो होते हैं ना, जैसे आप लोगों ने आरोग्य सेतु के बारे में सुना होगा, तो स्वाभाविक सी बात है, इसी तरीके से आरोग्य मित्र होते हैं जो आपकी सहायता करते हैं, जैसे बैंक मित्र होते हैं, पर्टिकुलर चीज में आपको सहायता प्रदान करते हैं। तो आरोग्य मित्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, और ये प्रशिक्षण जो है वो किसकी तरफ से दिया जाएगा, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। उत्तर प्रदेश का जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग, उसकी तरफ से दिया जाएगा। और दूसरा जो है, गोपालकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, और ये प्रशिक्षण देने का काम कौन करेगा, ये जो है, जो पशु विभाग है उत्तर प्रदेश का, पशु जो विभाग है, वो विभाग इसकी जानकारी देगा कि कैसे गोपालन किया जा सकता है, उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इस तरीके के तमाम तरीके की जो योजनाएं हैं, उनको कंपाइल्ड करके एक योजना बनाई गई है, जिसका नाम है यूपी कौशल सतरंग योजना। इन सारी योजनाओं का आप नाम याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे प्रश्न पूछा जाए इनमें से कौन सी योजना सतरंग योजना में शामिल नहीं है, या उनके फीचर्स जो मैंने बताए हैं वो फीचर्स आपको ध्यान रखना हो सकता है, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप उसका ध्यान जरूर रखिएगा। अब हम बात करेंगे मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया ये जो प्लान है, ये उन बच्चों को ध्यान में रख करके चलाया गया है जो बच्चे अपनी पढ़ाई जब वो कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, और जब वो आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के फील्ड में, तो कई बार उन्हें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है, और वो कोचिंग की फीस वगैरह या बुक वगैरह को परचेज नहीं कर पाते हैं, और इस कारण वो जो उन्हें अवसर मिलता है रोजगार का, उसमें कहीं ना कहीं बराबरी के हिस्सेदार नहीं हो पाते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें एक इनिशिएटिव लिया है और कहा है कि युवाओं को जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिला सके, ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी या निःशुल्क कोचिंग जो है वो प्रदान की जाए। ऐसा उद्देश्य के साथ में अभ्युदय योजना शुरू की गई। बेसिकली अभ्युदय योजना जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की निःशुल्क प्रिपरेशन कराता है, परंतु इसके लिए भी आपको कंपटीशन बीट करना पड़ता है। एग्जाम्स कराए जाते हैं, अगर आप अभ्युदय योजना की तरफ से कराए जाने वाले एग्जाम को
पास आउट करते हो तो आपको कोचिंग में रजिस्ट्रेशन का अवसर मिलता है और आपकी जो आगे की तैयारी है वो शुरू होती है और टिल एग्जामिनेशन आपको प्रिपेयर करने का मौका मिल जाता है। तो ये योजना जो है ये 22 फरवरी 2021 से शुरू करी गई थी। ठीक है, माफ कीजिएगा, ये वाली जो योजना है अभ्युदय योजना, ये योजना शुरू करी गई थी 15 फरवरी 2021 से शुरू करी गई थी। ये इसका ईयर और डेट आपको याद रखना है कि कब से स्टार्ट किया गया है। इसके बाद अगली योजना है यूपी महिला सामर्थ्य योजना। ठीक है, उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना, इसकी शुरुआत जो है वो 22 फरवरी 2021 को हुई है, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए का जो बजट है वो आवंटित किया गया है 2020-21 के बजट में। अब अगर हम बात करते हैं इस योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस योजना का उद्देश्य क्या है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है महिला सामर्थ्य योजना है, तो महिलाओं के कल्याण और उनके सशक्तिकरण के लिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना को प्लान किया गया होगा। तो इस योजना के बारे में आपको ये 2 पॉइंट्स जो हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो सकती है आपके एग्जाम में आने की, इनकी टेंटेटिव है कि आप ये क्वेश्चन ज्यादा पूछने की मतलब योग्यता रखते हैं कि कितना बजट इसके लिए आवंटित किया गया होगा, तो इसको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा ये है कि इस योजना को प्लान करने के लिए 2 कमेटी बनाई जाएंगी और इन 2 कमेटियों में से एक कमेटी जो है वो राज्य स्तर की होगी और एक कमेटी जो है वो केंद्र स्तर की होगी, जिसका ये देखना होगा जिसका देखने का ये काम होगा कि कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको हम लिटरेट कर सकते हैं, जिनको हम आगे ले जा सकते हैं, रोजगार के अवसर सृजित करा सकते हैं, किन महिलाओं में उस प्रकार का सामर्थ्य है कि वो आगे अपने आप को स्किल्ड कर सकती हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में जिसमें उनकी इच्छा होती है, और फिर गवर्नमेंट जो है उनकी सहायता करेगी। इसके लिए ये योजना का गठन किया गया है। इसके लिए जो उत्तर प्रदेश है उसको 200 विकास खंडों में डिवाइड किया गया है, 200 जो कह सकते हैं डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं उनमें डिवाइड किया गया है, और महिलाओं की सामान्य सुविधा के लिए उनके सामान्य सुविधा केंद्र खोले गए हैं, जिन सामान्य सुविधा केंद्रों में उन्हें उनकी मर्जी के जो स्किल हैं उसमें तो ट्रेनिंग किया ही जाएगा, बाकी जो गृह उद्योग और कुटीर उद्योग जो व्यापार होता है उसमें भी महिलाओं की भागीदारी कई बार ज्यादा होती है, तो उसमें भी इनको स्किल्ड करवाया जाएगा। कैसे इन्हें जो है मतलब मार्केटिंग करनी की कला जो है वो सिखाई जाएगी, मार्केटिंग, या फिर पैकेजिंग कैसे होगी, पैकेजिंग जो है वो किस प्रकार से होगी, या फिर आप उसको जो है उस पर बारकोड कैसे लगाते हैं और बारकोड की रीडिंग वगैरह कैसे कर जाती है, इत्यादि जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो उनके स्किल्स हैं उनको सिखाया उसमें जाएगा और बताया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए 200 विकास खंडों की स्थापना भी करी जा रही है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अगली योजना जो है वो है उत्तर प्रदेश दिव्यांग पालनहार योजना। अब देखिए, उत्तर प्रदेश दिव्यांग पालनहार योजना की बात करी जा रही है, तो दिव्यांग शब्द जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड या किसी प्रकार से हैंडीकैप्ड जो पर्सन्स होते हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज जो हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और उनका किसी प्रकार से संरक्षण हो सके, उनको पाला जा सके, उनके लिए यहाँ पर काम हो रहा है। तो क्या उद्देश्य है इस योजना का, उसके ऊपर चर्चा करें, बहुत ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। पालनहार योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे, तो एक पॉइंट हमको ये समझना है कि गरीबी रेखा के नीचे जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए ये प्लान है, 1 थिंग। सेकंड, ऐसे दिव्यांग दंपतियों की बात करी जा रही है जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, और ऐसे दंपति जो दोनों मतलब पति और पत्नी, दंपति की बात आ गई तो पति पत्नी की बात आ जाएगी, और पति पत्नी दोनों ही क्या हैं, दिव्यांग हैं, पति पत्नी दोनों ही क्या हैं, दिव्यांग हैं। तो उनके बच्चों के लिए लालन पालन और उनका पालन पोषण करने के लिए हर महीने जो अनुदान दिया जाएगा, ग्रांट्स तो दी जाएंगी, वो इस योजना के अंतर्गत आती है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये भी है कि मान लेते हैं कि पति और पत्नी जो है वो दिव्यांग, पति पत्नी के दिव्यांग होने केस में मान लेते हैं कि कोई एक दिव्यांग है और दूसरे की डेथ हो गई है, मतलब दूसरे की डेथ हो गई है और एक व्यक्ति जो है वो दिव्यांग है। ऐसी सिचुएशन में भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ ये भी सुविधा का लाभ मिलेगा कि बाय द वे उनको कोई ऐसी बीमारी हो गई हो जिसमें आगे चल करके उनको दिव्यांगता आ गई हो, अपंगता आ गई हो, कोई बीमारी लग गई हो, उस प्रकार में भी यहाँ पर इस योजना का उन्हें साथ मिलेगा। और इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 करोड़ रुपए का जो बजट है वो तैयार किया है, 25 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया हुआ है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट योजना है जो यूपी दिव्यांग पालनहार योजना के अंतर्गत आती है। तो आज के जो प्रश्न है या आज का जो प्रश्न है इन्हीं योजनाओं के ऊपर आधारित है। आप इन प्रश्नों को पढ़िए ध्यानपूर्वक और इनका उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें दीजिए। प्रश्न है,
यूपी कौशल सतरंग विकास योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी योजना शामिल नहीं है? 4 योजनाएं दी गई हैं, कोई एक ऐसी योजना है जो इसमें जो 7 प्लान्स मैंने बताए थे उसमें से शामिल नहीं है। आप उस एक योजना का नाम बताइए और उसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके रिप्लाई दीजिए। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत कब हुई? 15 फरवरी 2021 या फिर 15 फरवरी 2020 या फिर 25 फरवरी 2021 या फिर 25 फरवरी 2020? इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और हम आपके कमेंट का, अगर आपके प्रश्न कोई हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। आपका समय शुभ हो इसी आशा के साथ फिलहाल लेते हैं अलविदा। कल फिर आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।